स्वागत है दोस्तों एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ रूल के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से रूल का यूज किया जाता है और कौन कौन से रूल को हम फॉलो करके फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छी तरीके से यूज करके एक बेहतरीन कंपनी चूज कर सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में मल्टीपैकर बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, मतलब खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। सेकंड होगा एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर लाइफ, यानी कि दोस्तों जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा हम समझेंगे इन्वेस्टिंग कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग करते रहिए। अगला टॉपिक होगा हमारा इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और अगला टॉपिक होगा डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। उसके बाद में अगला टॉपिक होगा डोंट टेक एनी टाइप ऑफ लोन फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टिंग करने के लिए या फिर डिलीवरी लेने के लिए किसी भी प्रकार का लोन मत लीजिए। और जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा इन्वेस्ट ओनली दो स्टॉक दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव, यानी कि ओनली उन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जिनके अंदर आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है दोस्तों? बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस को डिलीवरी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ये तो हम जानते हैं। और डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में किया गया इन्वेस्टमेंट डिलीवरी ट्रेडिंग कहलाता है। और डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर हम हमेशा उन स्टॉक को पिक करते हैं जो कि आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बनने वाले होते हैं। अगर आपको एक ही दिन के अंदर ट्रेडिंग करनी है या फिर एक ही दिन के अंदर पैसों को लगा के वापस प्रॉफिट बुक करना है तो आप उसके लिए इंटरडे चूज कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए। मेरा मतलब यहाँ पे है कि आप अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, जहां से भी आपको नॉलेज मिले शेयर मार्केट के बारे में वहां से उस नॉलेज को लीजिए और जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए और नॉलेज लीजिए जितना जल्दी हो सके। इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर एनालाइज करने के लिए अलग अलग टाइप की बुक आती है, तो उस टाइप की हर टाइप की बुक को आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। और अगला टॉपिक हमारा जो है वो है दोस्तों कि हमें जितना जल्दी पॉसिबल हो सके लाइफ के अंदर इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों जितना लेट करोगे उतना आपको को नुकसान होगा। तो वॉरेन बफे का नाम आपने जरूर सुना ही होगा। उन्होंने दोस्तों मात्र 11 साल की एज के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट कैरियर स्टार्ट कर दिया था। और अभी उनकी नेटवर्क कितनी है इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी नेटवर्क करोड़ों के अंदर है और वो सिर्फ डिविडेंड की मदद से अपने पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में डिविडेंड की पावर इतनी ज्यादा है दोस्तों कि आने वाले टाइम में आपकी जो मनी है वो इतनी मल्टीप्लाई बन सकती है कि आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना आपका लगाए हुए 1 लाख रुपए कितने रुपए में बदल सकते हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगला टॉपिक है हमारे की इन्वेस्ट कंटिन्यूसली, यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो उसके अंदर कंटिन्यूटी बना के रखिए। कंटिन्यूटी का मेरा मतलब है कि आप लगातार इन्वेस्ट करते रहिए और उसका एकमात्र जरिया या तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए या फिर आप एसआईपी ले सकते हैं किसी भी स्टॉक की और कंटिन्यूसली उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने वॉरेन बफे का नाम सुना है? मैं बताता हूँ। वॉरेन बफे ने 2 रूल दिए थे। फर्स्ट रूल था उनका कि नेवर लूज योर मनी और सेकंड रूल ये है कि नेवर फॉरगेट योर फर्स्ट रूल, यानी कि पैसों को कभी मत खोइए। और सेकंड रूल है रूल नंबर 1 को कभी मत भूलिए। इसके अलावा एक और शानदार बात भी उन्होंने कही थी और ये लाइन मेरी सबसे फेवरेट है, यानी कि दोस्तों ये लाइन है बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल, यानी कि जब सब लालची हो रहे हो तब आप ग्रीडी लालची डर जाइए और जब सब डरे हुए हो उस टाइम आप लालची हो जाइए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब मार्केट गिरने वाला हो या फिर गिर रहा हो उस टाइम बेसिकली सब जने डरे हुए होंगे, उस टाइम आप लालची हो जाइए और स्टॉक को बाय कर लीजिए। और जब सब मार्केट के अंदर सबको लगा है कि स्टॉक भाग रहा है और आगे बढ़ेगा और जब सब जने उस टाइम मार्केट में डरे हुए नहीं होते उस टाइम में आप डर जाइए और अपने स्टॉक से बाहर निकल जाइए और अपनी पोजीशन को एक्सपायर कर लीजिए। यही होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट। और चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं और वो है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि हमेशा अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को 10 साल से कम अगर आप उस स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि दोस्तों आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो कभी भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देगा। अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तभी दोस्तों आपको बोनस का उसके बाद में शेयर के स्प्लिट होने का, इसके अलावा डिविडेंड का, इन सब का प्रॉफिट मिलेगा और इसके बाद ही आपकी जो इनकम होगी वो मल्टीबैगर बनेगी। तो वो मैं आपको एक कैलकुलेटर बताऊंगा कि आप कितना इन्वेस्ट करके कितना मल्टीबैगर रिटर्न बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं। और अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, यानी कि अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कीजिए अलग अलग पार्ट में। यूनिक सारे के सारे रुपए एक ही पोर्टफोलियो के अंदर डाल दिए और सारे के सारे पैसे एक ही स्टॉक के अंदर डाल दिए और उनको मल्टीप्लाई करने के बगैर आपने एक के अंदर ही डाल दिए। अगर आप ऐसा करते हैं और सारे के सारे पैसे एक ही पोर्टफोलियो के अंदर डालते हैं तो आप आपके द्वारा डाले हुए पैसे आपको क्या गारंटी है कि जिस स्टॉक को आपने सेलेक्ट किया है वो आने वाले टाइम में मल्टीप्लेयर बनेगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो इस कंडीशन में आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो वॉरेन बफे यही कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को हमेशा पर डाइवर्सिफाई कीजिए और
सपोज कीजिए आपके पास में 50,000 रुपए है, और अगर आपके पास में 50,000 रुपए है तो आपने 10 कंपनी को सिलेक्ट कीजिए ऐसी जिनके बारे में आपको लगता है आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर बन सकती है, और उन 10 कंपनी के अंदर अपने 50,000 को 10 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दीजिए। तो 5-5 हज़ार रुपए हर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। बाई चांस अगर किसी कंपनी में आपको लॉस भी हो गया, 2 कंपनी 3 कंपनी के अंदर, तो 100% आपको बाकी की 8 कंपनियों के अंदर प्रॉफिट ही होगा, और उस कंडीशन में आप अपने पैसों को लूज नहीं करेंगे। अगर आप एक ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और वो कंपनी अगर डूब गई तो समझ लीजिए आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो हमेशा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो अपनाइए और अलग-अलग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ लोन, यानी कि लोन लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपने लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया तो 100% आपकी मनी अगर डूबी, आपके द्वारा सेलेक्ट की हुई कंपनी अगर डूबी, तो उस कंडीशन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लोन लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखिए, और ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए जो मल्टीबैगर बनने वाली है। और अब वो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कंपनी फाइंड कैसे करें, रुकिए मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में। आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियो के अंदर में हर एक कंपनी के कैसे फंडामेंटल एनालाइज किए जाते हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्ट ओनली दो स्टॉक दे हैव यू स्ट्रॉन्ग बिलीव, मतलब इस टाइप के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जिनके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव हो, यानी कि आपको लगता हो कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टीप्लेयर बनने वाले, तभी उन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी स्टॉक के अंदर उतार चढ़ाव, तो नॉर्मल सी बात है, 10 साल के अंदर आप इन्वेस्ट करें तो इसका मतलब 10 साल के अंदर स्टॉक के अंदर उतार चढ़ाव भी आएंगे। आपको उस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है, और हमेशा अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग रखते हुए मैंने पूरे तरीके से फंडामेंटल अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो स्टॉक है मल्टीबैगर बन सके। बीच में आपके कई तरह की पेंडेमिक आएगी, जैसे अभी कोविड आया था, उस टाइप से कई तरह की पेंडेमिक आएगी। उस कंडीशन में आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, क्योंकि आपने जो नॉलेज प्राप्त किया है वो स्टॉक नॉलेज भी एसके के साथ प्राप्त किया है, और ये नॉलेज आपका कभी जुटा नहीं होगा। तो इस वीडियो को इस बात पे जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हम आने वाले वीडियो में, अब कल के टॉपिक में हम रियल में फंडामेंटल एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, और कल के वीडियो में हम बात करेंगे पी रेशियो, पीबी रेशियो, इसके अलावा बुक वैल्यू, डेप्थ, करंट रेशियो, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से पहले, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।